Now we are moving forward for the keynote by Dr. Amit Kumar Agarwal, IAS Commissioner and Secretary, Industries and Commerce, Government of Haryana. Ladies and gentlemen, please put your hands together and let's welcome him on the stage with a big round of applause. Come on, everyone. It gives me immense pleasure and privilege to welcome the Honorable Chief Minister and also to welcome all the members of TIE and all the participants of TIECON here in Chandigarh on behalf of the Honorable Chief Minister. माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत विशेष स्नेह रखते हैं टाई से, हमारे एंटरप्रेन्योर से जो जुड़े हुए हैं टाई से, और इस बात का प्रमाण है कि विगत कुछ महीनों में तीसरा ऐसा बड़ा कार्यक्रम है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबके सम्मुख हुए हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये एक दिखाता है कि एक स्पेशल बॉन्डिंग है और आप लोग कितना महत्वपूर्ण है हरियाणा सरकार के लिए। टाई का यूँ तो जो फुल फॉर्म है वो द इंडस ग्रुप है, लेकिन एक एक्रोनिम मेरे दिमाग में आ रहा था। टाई का मतलब ये भी हो सकता है थॉट लीडर्स, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स। तो एक और एक्रोनिम भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक टाई स्टैंड्स एप्टली फॉर दैट एज वेल। बहुत अच्छा आप लोगों का एक कार्यक्रम है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं। और इस मौके पर एक छोटा सा मैंने एक प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक टू मेक बिफोर यू टू शो टू शोकेस हाउ under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister, Haryana has become an industrial friendly state and how it is emerging as a global startup destination. To begin with, I would want to give you a snapshot of India. We have in the startup ecosystem more than 2 lakh DPIT recognized startups as of December 25, among the largest globally. So this is again testimony to what the kind of environment that we have in the country and how startups have become so important. And 120 plus unicorns with a combined valuation of 350 billion and 50% startups from tier 2 and tier 3 cities, which is again very, very important, which shows how we are democratically placed. The new startups are not only in the big cities but more in the smaller cities, and how innovation happening in small towns. In fact, एक छोटा कार्यक्रम हमने गुरुग्राम में किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स आए थे, हमारी बहुत सारी बेटियां आई थी हरियाणा से। और सर आपको याद होगा भिवानी से एक बेटी आई थी जिसने, वो कुम्हार की बेटी थी और उसने पॉटरी का एक बहुत अच्छा ऑनलाइन स्टार्टअप शुरू किया था और उसकी बहुत अच्छी, वो बता रही थी, मोर देन 7 या 8 लाख रुपए की सेल उसकी महीने की हो जाती थी। दिस इज़ द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी वांट टू मेक, कि जो हमारा आज का युवा है, जो आप जैसे एंटरप्रेन्योर हैं, जो इंस्पायर करेंगे आज के युवाओं को, उनका हाथ यूँ ना रहे, उनका हाथ यूँ रहे, वो नौकरी मांगने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। तो दिस इज़ द स्पिरिट। और इसके अंतर्गत बहुत सारा जो एक एनवायरनमेंट है, सिर्फ केंद्र सरकार की ओर से ही नहीं, हरियाणा सरकार भी उसमें साथ में जुड़ रही है। केंद्र सरकार का तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा योगदान है, और एक कुछ जो ऐसे जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये आपके सामने मैंने रखे हैं, जिससे एक पता लगता है कि किस तरह से पूरे देश में एक वातावरण बना है स्टार्टअप्स का, किस तरह से पूरे देश में एक वातावरण बन रहा है इनोवेशन का। और अभी हमारे STPI के डायरेक्टर ने भी बताया कि जो भी एक AI समिट हुई थी, ग्लोबल समिट हुई थी, किस तरह से एक भारी उत्साह था आम जनता में कि वो उस AI समिट को देखने पहुँचे। और जो एक AI का अभी एक कंसेप्ट चला है, जो AI एक बहुत तेज़ी से हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। आपने देखा होगा कि इस बार का जो IPL मैचेस हुए थे, ये जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसका वन ऑफ द चीफ स्पॉन्सर चैट GPT था। आप लोगों ने छोटे छोटे एड्स 10 सेकंड के चैट GPT की देखी होगी, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है सर, चैट GPT का सबसे बड़ा जो यूज़र बेस है वो इंडियन है। करीब 17-18% चैट GPT के यूज़र्स पूरे वर्ल्ड के इंडिया में हैं। तो किस तेज़ी से हमारे एक आम जनता ने, एक सब ने जो है चैट GPT को अपनाया है। तो दिस शोज़ कि हाउ वी आर सो ओपन फॉर यूज़ ऑफ AI एंड इनोवेटिव सिस्टम्स। इसी तरह से इफ़ आई स्पीक ऑफ हरियाणा,
Haryana is 7th largest state in terms of startup. We have, as of now, around 10,000 registered startups operating out of Haryana. And a very heartening feature is that 50% startups are women-led. So, this proves that talent has no gender. These numbers prove it. और एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प भी लिया है कि जितने हरियाणा के स्टार्टअप्स हैं उनमें एटलीस्ट इस साल के अंत तक 60% जो है वो वुमेन लेड हमने बनाना है, ताकि जो नए स्टार्टअप आए वो वुमेन लेड हो, हमारी जो महिलाएं हैं जो घर में हैं, जो 50% ऑफ वर्क फोर्स हैं, वो भी इनोवेशन में वो भी उतना ही कंट्रीब्यूट करें। और इस बारे में मुझे बताते हुए आपको बड़ा हर्ष हो रहा है, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था हाल में ही, उसमें एक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, एक विशेष प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरसा में लॉन्च किया था, जिसका मकसद है, नीति आयोग के साथ मिलकर ये कार्यक्रम हमने तैयार किया हरियाणा सरकार ने, जिसमें जो हमारी महिलाएं हैं जो घर से अगर स्टार्टअप करना चाहती हैं, जो नया स्टार्टअप करना चाहती हैं, जो कॉलेज से फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, तो उनके लिए एक हमने प्लेटफॉर्म दिया है जहां उनको सारी सुविधाएं हम देंगे। उनको हम टेक्निकल गाइडेंस भी देंगे, लीगल गाइडेंस भी देंगे, हम उनका लोन की व्यवस्था भी कराएंगे, उनकी ट्रेनिंग भी कराएंगे और उनके आइडियाज़ के साथ उनको बताएंगे कि कैसे वो एक अपना खुद का एक बिजनेस, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में इस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और इस साल के अंत तक ज़रूर इस 50% को हम 60% तक पहुंचाएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा आपको, जो 117 अभी यूनिकॉर्न्स की बात हो रही थी, जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है, जिन कंपनीज़ का लास्ट जो फ्यू ईयर्स में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, उनमें से 19 जो यूनिकॉर्न्स हैं वो हरियाणा बेस्ड है, हरियाणा में रजिस्टर्ड हैं। और जो मेन ऑफ कोर्स स्टार्टअप हमारा गुरुग्राम है, 4500 लगभग आधे स्टार्टअप्स गुरुग्राम में भी हैं, लेकिन जो अब सर नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं बहुत सारे छोटे शहरों से आ रहे हैं, भिवानी से आ रहे हैं, रोहतक से आ रहे हैं, हिसार से आ रहे हैं, पंचकुला से आ रहे हैं, नए नए बिजनेस कर रहे हैं। और ये स्टार्टअप्स के जो इनके फाउंडर्स हैं जिन्होंने शुरू किया है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और वो हम नए नए प्रोग्राम भी कर रहे हैं। जैसे इस तरह का जो कार्यक्रम है, इसमें बड़ा उनको सीखने को मिलता है, वो एक दूसरे से देखते हैं और फिर ये परकोलेट कर रहा है। स्टार्टअप के कई प्रोग्राम, इंक्यूबेटर्स वगैरह हमने अभी हरियाणा सरकार ने उसको एक फॉर्मलाइज़ किया है, हायर एजुकेशन में भी, कॉलेज के एजुकेशन में और 10-12 के बच्चों को भी एक स्टार्टअप्स के लिए हम इंक्यूबेटर शुरू कर रहे हैं, कई ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। तो एक हमारा एम है कि जो बच्चे स्कूल में 11वीं 12वीं में आए, 9वीं 10वीं में आए, तभी से उनमें एक हमें सीड डाल दें कि भाई बड़े होकर तुमने एंटरप्रेन्योर बनना है, नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी मांगने वाला नहीं बनना है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि स्टार्टअप को, a startup cannot grow alone. It will need mentors, it will need incubator, it will need a home. So we also have a good system of incubation centers in Haryana. There are more than 40 incubators spread across the state. Gurugram leads with 16 incubators including Heartron, NASCOM Center for IoT and AI, APRE, COE, ACI, CI, BMU. Faridabad has 4 incubators including YMCA, JC Bose. Hisar has 3 incubators including Guru Jambeshwar University. Sonipat has 3 incubators including AIC, IIT Delhi, NIFTEM. And Ambala has 3 incubators, Karnal has NDRI incubator. So we have, a good system of incubators, and we have recently launched a new policy in incubators, and we will see a spate of new incubators coming throughout Haryana. After incubators, we have worked on accelerators as well. So we have 9+ accelerators supporting, the new startups to scale up. We also have a, good academic institutions strength in Haryana. Haryana has 60+ universities, 100+ engineering colleges, 300+ colleges, producing over 2 lakh graduates every year. Institutions like IIM Rohtak, MDI Gurugram, NIT Kurukshetra, Ashoka University, JC Bose University are actively nurturing startups from ground up. Over 1,000 startups have already been supported by educational institutions, as I was mentioning, and more than 1 lakh students have been sensitized upon entrepreneurship as a career path. So, as I was mentioning, these are some of the incubators that have been onboarded and that are still functioning, and some of them that are under the pipeline as well. माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पेशली जो टाई के मेंबर्स हैं, उनकी बड़ी चिंता करते हैं, समय समय पर पूछते रहते हैं, और उनकी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि आप लोग पंचकुला में, बरवाला में, हरियाणा में ज़रूर आएँ, अधिक से अधिक संख्या में आएँ। तो उसके लिए
हमने कुछ आपकी व्यवस्था भी करी है। पुनीत जी से मेरी लगातार बात होती रहती है और इसकी एक योजना भी, एक रचना योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बनी है, जिसमें कि हमने 2 जगह पंचकुला में और बरवाला में कुछ प्लॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। और मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप पुनीत जी के साथ टाई अप कर लें, अपनी रिक्वायरमेंट दे दें। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लॉट के जैसे आपको साइजेस चाहिएंगी, जैसी लोकेशन चाहिएगी, उस तरह से वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू विद लैंड एटसेट्रा। वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड जो हमारा इंडस्ट्रियल एस्टेट बरवाला है, 550 एकड़ का बहुत अपकमिंग इंडस्ट्रियल एस्टेट है। इट इज़ जस्ट अ 30-minute ड्राइव फ्रॉम चंडीगढ़, और एयरपोर्ट से तो और नज़दीक है। नई रोड्स जो आ रही हैं उसके पेरीफेरी में, उससे बरवाला की कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर में होने वाली है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और सबसे बड़ी बात है, ये मिक्स लैंड यूज़ का इंडस्ट्रियल एस्टेट है। इसमें नॉट ओनली आईटी के प्लॉट्स हैं बट रेजिडेंशियल भी बहुत बड़ा सेक्टर साथ में इंटीग्रेटेड है, क्योंकि आईटी की, आईटीएस की जो भी आपके कंपनीज हैं उनमें यू विल रिक्वायर लॉट ऑफ मैन पावर, they will require to stay there, some of them commute, some of them cannot commute. So it's an integrated township which is coming up in a big way, and I see a big potential in that. So I invite you all कि आप लोग इसमें ज़रूर इसको consider करें। हमारे पास काफ़ी उसमें land भी है and we'll be ready to assist you with that. थोड़ा सा मैं ITS के बारे में बताना चाहूँगा। इस बारे में भी बहुत नई योजनाएं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कंसिडर कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस महीने के एंड तक ये सभी जो नई हमारी पॉलिसीज़ हैं, एक GCC पॉलिसी नई आ रही है जो बहुत अट्रैक्टिव है, ITS की पॉलिसी है, वो हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि हम जो गुड़गांव पहले हमारा BPM कैपिटल होता था उसको वापस हम इस्टेब्लिश करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे। और मैं आपसे भी कहता हूँ इस बात को आप अधिक से अधिक पहुँचाएँ। अगर आप कोई कंसिडर कर रहे हैं ITS गुड़गांव में लगाने का या और कहीं लगाने का, टायर 2 सिटीज़ में, टायर 3 सिटीज़ में, तो बहुत अच्छी इस बारे में एक अभी पॉलिसी जल्द ही इस महीने के एंड तक लॉन्च हो जाएगी। और एक जो हमारी नई पॉलिसीज़ हैं उसमें हम जो मुख्य तौर पर इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट घोषणा में भी कहा था कि इस बार हम कैपिटल सब्सिडी भी देंगे। तो आपको एक तो ऑपरेशनल सब्सिडी होती है जो मुख्यतर जो आप टैक्स पे करते हैं, SGST पे करते हैं, उसका रिफंड मिलता है, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी व्यवस्था करी है कि आपको हम कैपिटल सब्सिडी भी पहली बार देंगे, तो जिससे कि आपको शुरू में जो खर्चा आएगा उसका सपोर्ट मिलेगा। और उसके अलावा ग्रीनिंग पर कोई आप अगर कोई बच्चों को अप्रेंटिसशिप कराना चाहें, कोई आप बाहर फेयर्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहें, अपनी टेक के लिए इम्प्रूवमेंट करना चाहें, कोई फ्यूचर रेडी स्किलिंग के लिए इनिशिएटिव्स करना चाहें, तो उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स भी हम कर रहे हैं, तो उसके लिए सारा सपोर्ट इसमें रहेगा। इसी तरह से स्टार्टअप की नई पॉलिसीज़ हमारी लॉन्च हो गई हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा इसके आप अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाएं, जिसमें सीड फंडिंग 10 लाख रुपए तक की दी जाएगी। अभी उस दिन 8 मार्च को सर आपने बहुत सारे हमारे नए जो स्टार्टअप्स बने हैं उनको सीड फंडिंग आपने 40 से अधिक स्टार्टअप्स को, जिसमें ज़्यादातर महिलाएँ थीं, 10 लाख की फंडिंग दी थी। उसके अलावा लीज रेंटल सब्सिडी का भी हमने प्रावधान किया है। पहली बार पेटेंट कॉस्ट रिम्बर्समेंट का हमने प्रावधान किया है। क्लाउड स्टोरेज के रिम्बर्समेंट का प्रावधान किया है। एक्सेलरेशन प्रोग्राम में हम जो है असिस्टेंस देंगे सरकार की तरफ से, और ऑफ कोर्स नेट SGST रिम्बर्समेंट तो देंगे ही। और स्टार्टअप के साथ ही एक विशेष तौर पर हमारा हरियाणा AI डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अभी हाल में ही टाई ने एक प्रोग्राम AI पे भी किया था, तो जो हमारा HAIDP है विशेष तौर पर उसमें आमंत्रित था और उन्होंने बहुत डिटेल में इस बारे में प्रेजेंटेशन दी थी। और उसी तरह से एक विशेष हमारा एक प्रस्ताव है जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अप्रूव करेंगे, जिसमें जो MSMEs हैं उनको कंप्यूट कैपेसिटी के लिए हम सब्सिडी देंगे कि अगर वो मान लीजिए अपने कोई अपना हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट कैपेसिटी बनाना चाहती हैं, कोई ऐसा वो अपना कोई सिस्टम बनाना चाहती हैं जिसमें वो कंप्यूटर लगाना चाहते हैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, तो उसकी 50% तक की हम उसको एलिजिबल एक्सपेंडिचर की सब्सिडी देंगे। इसी तरह से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ 3 का हमने अभी सोचा है, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इनको जो रेप्यूटेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आप लोग भी कोई अगर इसमें हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहें तो उसमें जो है हरियाणा सरकार कोलैबोरेट करेगी और इसके लिए अच्छा बजट रखा हुआ है। और जैसा मैंने आपको मेंशन किया था, कैपिटल सब्सिडी और ऑपरेशनल सब्सिडी भी सभी यूनिट्स को दी जाएगी। एक हमारा डेडिकेटेड पोर्टल है अलग से स्टार्टअप हरियाणा का, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये पूरा सिंक्ड है स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के साथ, तो इसका आप अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, अधिक से अधिक एक बार इस पर जाएं। और आपके जो और साथी हैं जो आज यहाँ नहीं आ पाए हैं, तो पुनीत जी मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस हमारी बात को ज़रूर उसको आप जो है पहुँचाएँ।
आपका जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बड़ा महत्वपूर्ण इसका रोल रहेगा जो इनोवेशन को नर्चर करने में। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हरियाणा में एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है, बड़ा एक सकारात्मक माहौल बन रहा है और हमारा एक एंडेवर रहेगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ हैं वो इससे निकल के आएँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नेक्स्ट हमारे कई यूनिकॉर्न्स जो नेक्स्ट जनरेशन के आएंगे वो इसी कमरे में कई जो बैठे हुए हैं वो नए यूनिकॉर्न के फाउंडर इसी कमरे से आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। If even I will try to sum up, I cannot because there was n number of new projects and what not mentioned there. We would highly appreciate your big round of applause. Come on, everyone.